ये तो हम लोगों का जो रूम टूर था, कहाँ पे हम लोग रुके थे काठमांडू से, वो वाला रूम टूर था। होटल काठमांडू ग्रैंड होटल में रुके थे। अच्छा खासा रूम मिला था हम लोगों को। एक नज़र आपको भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जब हम लोग स्टे दिए तो थोड़ा मिसअप था। अभी तो निकल रहे थे यहाँ से टूवर्स पोखरा के लिए, तो सोचा कि एक बार रूम का दिखा दूँ कैसा था। इंक्लूडिंग किचन था इसमें, वो भी मज़ा आ रहा था। सेंट्रल मार्केट में ही था ये, तमिल के एरिया में। अगर कोई आना चाहता है तो रेकमेंड कर सकता हूँ मैं। हमने रूम लिया था यहाँ पे। चलिए निकलेंगे। हाँ, होटल से बहुत देर के बाद हम लोग निकल चुके थे ऑलरेडी, तो सोचा कि बाद में करेंगे। मगर भाई साहब, जैसे कि हमने सुना था, जो काठमांडू से पोखरा जाने का जो रास्ता है बहुत ही खराब है। कुछ एक्सपेक्टेड हमने सोचा नहीं था ना, वही यहाँ पे हम लोगों का हालत खराब कर दिया। थोड़ी देर के बाद ही ऐसा रोड मिल चुका था हम लोगों को, कहाँ पे भी रोड का नामो निशान नहीं मिल रहा था। चल उड़ उड़ के जा रहे थे हम लोग, रास्ते में कम खड्डे में ज़्यादा मिल रहा था हम लोगों को। अच्छा था वो हीरो वाले ने जो एक्सपल्स बना के दिया है हमें, उसका सस्पेंशन और जो भी है मस्त सपोर्ट कर रहा था। कहाँ पे भी जाओ वही हालत है। इस रास्ते का तो आप पूछो ही मत, हम लोगों को पट के पहाड़ बना दिया था इस हीरा वाला रास्ते ने। जो हम लोग निकल चुके थे काठमांडू से थोड़ी दूर, जो मनोकामना मंदिर है, गंडकी का गांव है, उसके आगे निकलना पड़ेगा हम लोगों को। वो रास्ते में हम लोग जा रहे थे। भाई साहब, सब लोगों ने बोला कि वो रास्ता थोड़ा आप देख लो। देखने का अब नामो निशानी नहीं है वहाँ पे। इतना खड़ी चढ़ाई था, जो अगर गियर बदलने का मौका नहीं मिल रहा था। और गाड़ी पहले या दूसरे गियर में ही चढ़ना है। थोड़ा आप क्लच को छोड़ोगे, गाड़ी बंद पड़ने वाला था। फिर रुको, फिर सपोर्ट दो, पीछे वाला धक्का दो, उससे आगे चलो। वही हो रहा था। कहाँ पे भी रास्ते का तो है ही नहीं। बाद में हम लोगों को मालूम पड़ा कि वो होटल वाले ने क्यों ऐसा बोला था। हमने भी बोला था उसको, हम लोग जाके वापस आएंगे, बाद में अपना लगेज लेके जाएंगे। तो उसने बोला था, आप इतना जल्दी तो आ नहीं सकते। तब हम लोगों को पता चला इस भाई साहब ने हम लोगों को बराबर बोला था। इतना वो 12 किलोमीटर था जहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ से 12 किलोमीटर था वो मंदिर। आप मानोगे या नहीं मानोगे पता नहीं, मगर 12 घंटे के लिए हम लोगों ने गाड़ी चलाया, 3.5 घंटे का। कोई बिलीव करेगा भी नहीं, 3 घंटे, 3.5 घंटे का, क्योंकि रास्ता है ही नहीं। रास्ते में नेटवर्क नहीं है। अगर किसी को पूछेंगे, कोई आदमी मिलेगा नहीं वहाँ पे। जैसे हमारी जो मर्जी थी वैसे ही चल रहा था ये रास्ता। किसी को पूछेंगे तो बोलता है 10 मिनट आगे जाओ, मिल जाएगा आपको रास्ता। इतनी खड़ी चढ़ाई थी, ऊपर से रास्ता नहीं था, पक्का ऑफ रोड। अगर हम लोगों का एक्सपल्स है, इसीलिए हम लोग अच्छे तरह से जा रहे थे। थोड़ा मिस प्रॉब्लम हुआ तो भी ठीक चल रहा था हम लोगों का गाड़ी। मगर जो ऑफ रोड की गाड़ी नहीं है ना भाई साहब, प्लीज़ बोलता हूँ यार, ये रास्ते पे आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सिंगल रास्ता भी नहीं है। वो गांव में घूमने के लिए बनाया जाता ना, वो रास्ते पे हम लोग बाइक लेके जा रहे थे। कहीं पे भी किसी का नामो निशान नहीं। गूगल माता तो सो गई थी शायद इस रास्ते पे, वो देखने को भी नहीं मिली। अच्छा होता हम लोगों का ग्रुप था, अगर किसी का बाइक फंस जाता तो ठीक है, दूसरा आके सपोर्ट करता। एक लाइन पे हम लोग जा भी नहीं सकते थे, बहुत गैप रख के गाड़ी चलाना पड़ रहा था हम लोगों को यहाँ पे। जब निकले थे सुबह तो खाना नहीं खाया था। हमने सोचा था आधे घंटे में जाएंगे, वापस जल्दी आ जाएंगे, बाद में खाना खा के निकलेंगे। यहाँ खाने का था छोड़ो, रुक के पानी भी नहीं पीना आता था। एक बार यहाँ पे कुछ टाटा सुमो वाले आते थे, वो लगेज देने के लिए। जो ऊपर गांव था ना, वो गांव में लगेज सप्लाई करने के लिए 2-3 गाड़ी आ जाती दिन में एक बार। तो उन लोगों को रास्ता चाहिए, उन लोगों को रास्ता छोड़ो, बाद में आगे जाओ, बाद में पीछे वालों को देखो। किसी को छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, बातचीत नहीं होती। अगर कोई मिस हो गया वो भी दिक्कत है। हम लोगों को तो पिछवाड़ा पट के 50 बन चुका था। कोई डर तो नहीं था, डर तो एक ही था, अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो यहाँ से गाड़ी कैसे लेके जाएंगे, सर्विस कैसे कराएंगे, वो भी दिक्कत है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी हम लोग निकल रहे थे, पता नहीं कितने देर चलाएंगे, मगर हिम्मत तो सब में था, कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाना है।
मगर यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, जो नए बंदे हैं ना, वो वाला नहीं है। यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर होता है। इतना आसानी से हम लोग इजीली जा नहीं सकते, नहीं तो ग्रुप वाले चाहिए। अकेला नहीं तो दो बंदे आएंगे तो उन लोगों को समझ लीजिए आप, वापस जाना नहीं तो आगे जाना दोनों मुश्किल हो जाएगा। अगर थोड़ा यहाँ पे हम लोग जब चढ़ रहे थे, क्लच पकड़ोगे तो गाड़ी नीचे उतर रहा है। आगे जाने के लिए ये फर्स्ट गियर और सेकंड गियर की उतना ही, सेकंड गियर का भी बहुत कमी है, फर्स्ट गियर उतना ही में जाना पड़ता था। हमारे भी दो लड़के तो गिर ही गए भगवान के नाम लेके, तो हम में क्या कमी है, तो उन्होंने भी दिखा दिया। चलो हम भी गिरने में माहिर हैं। तो दो बंदे गिर गए थे क्योंकि उन लोगों का केटीएम था। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, केटीएम के जो टायर्स हैं वो बटन वाले नहीं होते थे, बाल्ट वाले टायर होते हैं। हमें अच्छा था जो हमने अपने गाड़ी पे पीछे का जो टायर था अच्छा वाला बटन का, जो राल्को का आता है ना, वो वाला टायर लगा लिया था हमने। तो दूसरे और एक बंदे का तो हिमालयन था, तो वो उसमें पावर भी ज़्यादा है, नया गाड़ी भी था, वो अच्छा खासा चल रहा था। दिक्कत हम लोगों को जो यहाँ पे हो रहा था, जो हमारे एक्सप्रेस में इस टाइम पे तो पावर थोड़ा कम लगा हम लोगों को चलाने के टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट गियर में भी गाड़ी वहाँ पे सरवाइव नहीं हो रही थी। पूरा थ्रोटल दो, बाद में क्लच लाइटली छोड़ो, नहीं तो अभी सेकंड गियर शिफ्ट करेंगे वो तो होने नहीं वाला था। ऐसे ही खींच रहे थे हम लोग गाड़ी, जितना होगा उतना खींचना है। तो सिंगल थे, थोड़ा चल रहा था गाड़ी, मगर क्या करे, रास्ते का हालत तो पूरा बेकार है। शायद वो हम लोगों का लक था जो हम लोग विंटर में गए थे। देखिए कितना गाड़ी स्लिपरी हो रहा था ना, पाँव नीचे रखेंगे तो भी स्लिप हो रहा था, गाड़ी भी इतना टायर होने के बाद भी स्लिप हो रहे थे। जो विंटर में ही ये हाल है, अगर बारिश में तो इनका हाल क्या होगा। इसलिए इतना लैंडस्लाइड वगैरह जो इतना कंप्लेंट आता है ना इस रास्ते पे। शायद हमारे लेफ्ट पे पूरा का पूरा पहाड़ है, राइट में जाएंगे पूरा खाई, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। जो हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस था ना, जो 12 किलोमीटर है इतना जल्दी जाके आ जाएंगे 1-2 घंटे में, वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था हम लोगों का, वो तो वहाँ पे निकल ही चुका था। अभी बचा था एक ही, कैसे भी करो भगवान वहाँ पे दर्शन करवा दो हम लोगों के, क्योंकि वो उसका उस मंदिर का जो मान्यता बहुत ही सुना था हमने, और सब लोगों ने बोला यहाँ तक आए हो एक बार वहाँ पे विजिट कर लो। तो हम लोगों ने भी मन में ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए तो दर्शन तो करेंगे ही वहाँ पे। तो ढूंढते निकल गए थे, वो कहते हैं ना ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो उसी को ढूंढने निकले थे हम लोग। जो भी मिलता तो पूछते, तो 10 मिनट का रास्ता है, तो वो 10 मिनट कभी आएगा वो तो हम लोगों को पता ही नहीं था। चलते ही जा रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक सबका एक्सपीरियंस जो था अलग ही था। हमने लद्दाख भी किया था और बहुत सारे ऑफ रोड किए थे, मगर ये वाला जो मेरा ऑफ रोड स्केयर था ना वो तो निकल गया था भाई साहब। इससे बड़ा वाला ऑफ रोड तो मिलने वाला नहीं था, वो हमें पता चल चुका था। मगर कॉन्फिडेंस लेवल देखो, कुछ भी हो जाए निकलेंगे। अच्छा ही चल रहा था रास्ते पे भी, और ये वाला जो आजू बाजू को जो सीनिक है ना वो देखने में थोड़ा हम लोग को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि आजू बाजू देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे गिरेंगे, वो तो हमको मालूम हो चुका था। सीनरी मिल रहा था मगर कैमरा में कैद नहीं हो रहा था। ऐसे ही निकल रहे थे। कितना अच्छा है, अर्ली मॉर्निंग था, जो निकल चुके थे 8 बजे। इतना फॉगी था, आगे वाला रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था हम लोगों को, खींचते ही जा रहे थे। मगर रास्ता भाई साहब, अगर किसी को ऑफ रोड करने का और नेपाल में विज़िट करना है तो नेपाल से काठमांडू से निकलेंगे तो 90 किलोमीटर कुछ पड़ेगा, वो टुवर्ड्स पोखरा के रास्ते पे मनोकामना मंदिर है, कोई भी बता देगा वहाँ पे। हम लोगों को प्लान था शाम पे जाएंगे, आराम से हो जाएगा। मगर ये वाला रास्ता देख के अभी पता चल रहा है शाम का तो छोड़ो, दोपहर में भी हम लोग जा नहीं पाते थे, इतना बुरा हालत था रास्ते का। थोड़ा टाइम मिल गया तो रुकते थे, बात करते थे, इधर उधर जाने का। सब का सब बाइकर्स को जो था ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम ही हो चुका था। हम लोगों ने अच्छा किया जो गियर्स नहीं पहने थे, राइडिंग गियर्स। यहीं करीब है तो जल्दी आ जाएंगे करके ऐसे निकले थे हम लोग। गर्मी तो था ही नहीं, अच्छा खासा ठंड था यहाँ पे। वो वाला मुझे हम लोगों को थोड़ा एडवांटेज मिला उससे। ज़्यादा गर्मी होता तो बॉडी तो पूरा ड्राइन हो ही जाता हम लोगों का। अब वैसे भी तो ड्राइन हो ही चुका था, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं।
सब अपने अपने चेहरे देखते थे, समझते थे आगे जाके कुछ मिलेगा। वही एक कॉन्फिडेंस पे जा रहे थे हम लोग, आगे कुछ मिलेगा खाने के लिए। बाद में हमको पता चला यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। सब लोग आते हैं तो दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं, खाने का तो है ही नहीं, मिलेगा वो भी मंदिर के पास, अगर वो भी नहीं। ऐसे ही चलते जा रहे थे। आप लोगों को लगता है कि बाइकर्स, हाँ आसान है बाइक चलाना सबको आसान है भाई साहब मार्केट में। जब ऐसे एडवेंचर पे आप निकलोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये बाइकर्स लोग क्यों घूमते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, कैसे घूमते हैं। इतनी मुश्किलें उठा के जो हम लोग वीडियो करके आते हैं ना, ताकि इसीलिए नहीं आप हमें देखो, लाइक करो, कमेंट करो, इसके लिए नहीं। अगर कोई जाना चाहता है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग शेयर करना चाहते हैं। ऐसे भी रास्ते होते हैं। अगर आप लोग सोचते हो अपने अपने गांव में अच्छे रोड हैं, तो भाई साहब आप बहुत ही लकी हो। थोड़ा घर से बाहर निकल के देखो, ऐसे भी रास्ते हैं पहाड़ों में। पहाड़ देखने के लिए अच्छा है। अगर पहाड़ में जाना होता है ना, उसका जो फीलिंग है, वो जो सरवाइव करना होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग यहाँ पे रास्ते में चढ़ के जाते हैं। ये जो रास्ता हम लोग जा रहे थे ना, ये पैदल वाला रास्ता था जो मंदिर के लिए जाता है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। एक बार वो गिरता, दूसरा बार हम लोगों का गाड़ी रुक जाता। आगे वाला जो आगे है वो गाड़ी पार करके हम लोगों को धक्का देने के लिए नीचे आ जाता था। ऐसा ही चल रहा था हम लोगों का, मगर किसी का भी हिम्मत नहीं हारा था। चलो जाएंगे, वैसे भी यहाँ तक आ ही गए हैं तो दिक्कत क्या है। जाए तो जा रहे हैं ना भगवान के दर्शन के लिए, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। भग बुलाने वाला वही है, दर्शन करने वाला वही है, तो हमें क्या है। हम तो जाएंगे ही, हम तो घूमेंगे ही। घूमने के लिए घर वाले नहीं रोक रहे तो वो कैसे रोकेगा भाई। चलो ऐसे ही घूमेंगे। इतना पिछवाड़ा तो, अगर उसके पास भी वर्ड्स होते ना, वो बोल देता था रुक जाओ बे, अभी तो थोड़ा दो टाइम तो दे दो मुझे। हम लोग तो मानने वाले नहीं थे, पिछवाड़ा बात करे या ना करे, हम तो कर रहे थे पिछवाड़े से बात। भाई यार थोड़ा बैठ लो, सुधर जाओ, बाद में वहाँ पे जाके गैप देंगे। क्योंकि सबकी हालत तो बिगड़ ही चुके थे वैसे भी। कोई शेयर करने को तैयार नहीं है उसका हालत क्या हुआ था, किस मुंह से बोलता है। तो वो तो देख ही रहा था, आगे वाला भी और पीछे वाला भी, हम गाड़ी कैसे चला रहे हैं। अबे हीरो वालों, आपने तो अच्छा गाड़ी लॉन्च कर दिया मिडिल क्लास वालों के लिए, क्योंकि ये गाड़ी तो कहाँ पे भी रुकी भी नहीं, कुछ दिक्कत नहीं दिया। कोई दूसरा गाड़ी होता ना, अगर रॉयल एनफील्ड का कुछ मॉडल है वो लेके आते तो भी बहुत मुश्किल होता, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता ना यहाँ पे, तो मार मार के यहाँ पे पूरा बुरा हाल कर दिया था गाड़ी का। अच्छा था जो हम लोगों की गाड़ी है तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। और देख लिया उन लोगों का जो केटीएम लेके आए थे, बहुत मुश्किल से चल रहे थे वो लोग हमारे साथ। हम तो छोड़ भी नहीं सकते थे उनको, क्योंकि साथ में आए थे, साथ में ही जाएंगे ना। सपोर्ट तो अच्छा था सब लोगों को। जहाँ रुकना है वहीं रुकना है, थोड़ा देर गाड़ी पे ही, गाड़ी रोकना, स्टैंड लगा के रखना नहीं है, क्योंकि गाड़ी गिरी जाएगा नीचे। स्टैंड तो लगाने का मौका ही नहीं है। ऐसे ही गाड़ी पे ही ब्रेक पकड़ो, बैठे रहो, क्लच पकड़ोगे गाड़ी नीचे उतरेगा। मौका तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा था हम लोगों को। सीनरी तो बहुत ही अच्छा था भाई साहब, मगर क्या करें, आजू बाजू देख भी नहीं सकते थे हम लोग। इतना बड़ा बड़ा झाड़ थे, पूरा मिश्ता रोड के ऊपर। सब लोग वही सोच रहे थे हम तो जगह अच्छा है, मगर क्या करें, ऐसे हालत में आना पड़ा हम लोगों को। एक बार मेरा भी गाड़ी बंद हो चुका था, तो बंदे ने, गणेश ने आके थोड़ा सपोर्ट दिया, गाड़ी निकाल दिया मेरा। तो इसलिए तो जा सकते थे हम लोग। कोई भी परफेक्ट हो ये बात नहीं है राइडिंग पे। सबका जो एक्सपीरियंस है और जो सीखने का अंदाज होता है थोड़ा अलग ही होता है। तो यार ऐसे वाला रास्ते पे ये मत करो। इतने मुश्किल के बाद हम लोग आ चुके थे मनोकामना मंदिर, ये वाला थोड़ा अब देख लो कितना अच्छा है। उतना तो थकान था हम लोगों का, थकान निकल चुका था। तो आप सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल होगा। बहुत ही मुश्किल है भाई यहाँ पे आना। बहुत ही मुश्किल। भीड़ देखिए यहाँ पे, भीड़। बड़ा मंदिर है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। ये जो मंदिर है 17th सेंचुरी से बनाया गया था। इसमें जो
पृथ्वीपति शाह और राम शाह ने बनवाया था 17वीं सेंचुरी में। इसका थोड़ा सा मैं हिस्ट्री दे देता हूँ आपको, पूरा तो नहीं दे पाऊँगा। यहाँ की जो रानी थी, गोरख का जो रानी थी, उनके पास दिव्य शक्ति था जो सबके मनोकामना जो पूरी कर सके। मगर उसका जो वो पता था, मगर उनका जो मंत्री था वहाँ पे, उसको थोड़ा पता था इसके बारे में। तो रानी के पास ऐसा पावर है। बाद में एक बार तो राजा ने देख लिया कि रानी ने देवी का अवतार धारण करते हुए और शेर के अवतार धारण करते हुए, तो उसने जाके किसी दूसरे को बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, ये देवी के अवतार है। कुछ दिन के बाद उसका रहस्य में से देहांत हो गया। तो एज पर हिंदू जो होता, वैसे उसमें ऐसा ही होता है ना, तो पति के साथ वो रानी बीबी अपना शरीर त्याग दिया उसने। सो जाने से पहले जो लखन थापा थे, उनको बताया कि मैं वापस फिर आऊँगी यहीं पे, तो मेरे लिए आप मंदिर बनवा देना। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का जो चल रहा था। हाँ, ऐसा है। कुछ दिन, 6 महीने, 1 साल के बाद वहाँ पे थोड़ा अलग तरह से होने लगा उस गांव में। जो भी कुछ मांगते हैं वो पूरा होने लगा। एक मूर्ति भी मिली, मूर्ति बोले तो पत्थर था, वही मिली। जाके उसी के नाम से एक मंदिर बनवाया गया वहाँ पे भी। तो इसी को अभी मनोकामना मंदिर बोलते हैं हम लोग। सो सबके जो इच्छा है जो पूरी करती है, उसको पार्वती का अवतार भी माना जाता है वहाँ पे। इतना खड़ी चढ़ाई से हम लोग आए। यहाँ पे आने के बाद थकान तो दूर हो ही गया हम लोगों का। अच्छा खासा मंदिर है, रहने के लिए जगह मिलेगा और होटल्स भी हैं खाने के लिए, वो भी कुछ दिक्कत नहीं। अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। हाँ, माना कि थोड़ा जो रास्ता है कठिन है, मगर आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर भगवान के पास कुछ मांगना है, मन्नतें जो पूरी करना है, तो उतना तो कठिन रास्ता तो आना ही पड़ेगा ना। कोई भी आ सकता है। वहाँ ये 120 किलोमीटर्स काठमांडू से पड़ेगा और 90 किलोमीटर्स इसमें काठमांडू से निकलने के पड़ेगा। थोड़ा रास्ता गांव के अंदर जाना पड़ेगा इसको। मंदिर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा अभी तो। उसके लिए कुछ रोपवे कुछ बना है। जब हम लोग गए थे वो तो नहीं मिला हम लोगों को, इसलिए इतना मुश्किल से अपना गाड़ी लेके आए थे हम लोग। अगर कोई भी आना है तो आ सकता है यहाँ पे।